सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक पैराडिज्म अंडर प्रेशर। ठीक है, तो अब प्रेशर हम देंगे और पैराडिज्म यानी हम करंट देंगे। तो हम दो चीजों पे काम करें, एक तो करंट पे और एक प्रेशर पे। तो क्या है इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द मसल, यानी हम मसल को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट कर रहे हैं कंबाइंड विद कंप्रेशन। कंबाइन किसके साथ कर रहे हैं हम, कंप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ लिम्ब। एक तो हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं यानी हम उसे प्रेशर दे रहे हैं, और हम उसे उस लिम्ब को जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं उसको हम एलिवेट कर रहे हैं यानी उसको ऊपर उठा रहे हैं टू इंक्रीज वीनस एंड लिम्फेटिक रिटर्न्स, ताकि वीनस और लिम्फेटिक रिटर्न जो इंप्रूव हो, एंड टू रिलीफ इडीमा, और जो इडीमा है वो रिलीफ हो। इसी को हम पैराडिज्म अंडर प्रेशर कहते हैं। अब इंडिकेशंस क्या क्या आते हैं इसके, सबसे पहले आता है लिम्फ इडीमा और पीडल इडीमा। तो जो लिम्फ इडीमा है वो होता है लिम्फ फ्लूइड की वजह से होने वाला इडीमा। पीडल इडीमा यानी लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से पैरों में इडीमा हो जाता है, उसे हम पीडल इडीमा कहते हैं। फिर एपैरेटस आता है, एपैरेटस में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर आता है जो फैराडिक करंट वाला होता है। फिर आता है कार्बन रबर इलेक्ट्रोड्स या मेटल इलेक्ट्रोड्स हम लेते हैं, लीड यानी वायर, एक्वासोनिक जेल ताकि जो रेजिस्टेंस है उसको हम कम कर सके, कॉटन लेते हैं, ट्रे लेते हैं, क्रैप बैंडेज ताकि हम प्रेशर जो कंप्रेस करने का जो हमारी टेक्निक है वो हम क्रैप बैंडेज से करते हैं, और 2 to 4 पिलोज लेते हैं। टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, अब हम उसे अप्लाई कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बाय फैराडिक टाइप करंट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। हम फैराडिक टाइप करंट का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं ताकि हम कॉन्ट्रैक्शन ले सके और रिलैक्सेशन ले सके। कैसा, इंटरमीडिएट मतलब बीच बीच में रेस्टिंग आएगा, मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है फिर रेस्ट आ रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है फिर रेस्ट आ रहा है। तो क्या है, थोड़ा रुक रुक के वो आता है, उसे हम इंटरप्टेड या फिर इंटरमिटेंट कहते हैं। अब पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, पेशेंट की पोजीशन होगी जिसमें हम जो है सिटिंग पोजीशन होगी पेशेंट की, और लोअर बैक जो वेल सपोर्टेड होगा, पिलोस को रख के हम उसे सपोर्ट करेंगे, और जो अफेक्टेड लिम्ब है हम उसे एलिवेट करेंगे यानी ऊपर उठाएंगे विद द हेल्प ऑफ पिलोस। यानी हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो पैरों में हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि पैरों के नीचे हम पिलोस रख देंगे ताकि जो ग्रेविटी है वो असिस्ट कर सके वीनस और लिम्फेटिक रिटर्न्स को। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट, अब थेरेपिस्ट की क्या पोजीशन होगी कि उसे अफेक्टेड साइड ऑफ द पेशेंट वहां पे खड़ा होना है, मतलब अगर उसका राइट लेग है तो राइट लेग के पास, लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट लेग के पास। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैसा होता है, ग्रुप मसल स्टिमुलेशन मेथड यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं जो मेन मसल ग्रुप है उसके मोटर पॉइंट्स को कवर करते हैं इलेक्ट्रोड की हेल्प से। अब इसके एग्जांपल में सबसे पहले आता है लोअर एक्सट्रीमिटी इलेक्ट्रोड पोजीशन, अपर एक्सट्रीमिटी लोअर पोजीशन, और नर्व स्टिमुलेशन। सबसे पहले लोअर एक्सट्रीमिटी में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड तो कहाँ पे होता है, काफ मसल पे, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है वो प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट पे हम लगाते हैं। फिर आता है अपर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी में क्या करते हैं हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका सेम साइज होता है। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को हम जो फोरआर्म का फ्लेक्सर ग्रुप है वहां पे प्लेस करते हैं, उन इलेक्ट्रोड को हम फॉर्मली सिक्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैप्स, और उसके ऊपर हम इलास्टिक बैंडेज लगाते हैं। डिस्टली स्टार्ट करते हैं, मतलब बॉडी की अवे वाला पार्ट है वहां से हम स्टार्ट करते हैं, हमें अवॉइड करना है कोई भी गैप्स ना आए। अभी इलास्टिक बैंडेज क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज कर देता है वेसल के ऊपर जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, मतलब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उस प्रेशर की वजह से जो हमारी इलास्टिक बैंडेज का जो प्रेशर है वो वेसल्स पे पड़ेगा और वेसल पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब हम जितना कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं वो स्लो होना चाहिए, और हमें रिलैक्सेशन के लिए टाइम देना चाहिए। तो अगर हम 2 से 3 मिनट कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं तो हमें रेस्ट देना चाहिए 5 मिनट्स का, और ये ट्रीटमेंट जो हमें 30 मिनट्स तक चलाना चाहिए। फिर आता है नर्व स्टिमुलेशन मेथड। नर्व स्टिमुलेशन मेथड में क्या होता है, जो एडिमा फॉर्मेशन अगर ज्यादा है, मतलब ज्यादा वहां पे एडिमा है, तो हम क्या करते हैं कि जब करंट अप्लाई करते हैं तो वो करंट उसी फ्लूइड में स्प्रेड हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, नर्व कंडक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो हम एक्टिव इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं नर्व ट्रंक रीजन पे, ठीक है, मतलब जो नर्व ट्रंक की जो ब्रांचेस है वहां पे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं, और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड को हम वहां प्लेस करते हैं जो कन्वीनियंट एरिया है। जैसे अगर हम कोई जैसे लेग पे कर रहे हैं तो लेग पे हम जिस नर्व की ट्रंक पर हम लगा रहे हैं तो उसके आसपास का जो कन्वीनियंट एरिया है वहां पे हम दूसरा इलेक्ट्रोड लगाएंगे जो कि इनएक्टिव होगा। अब पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, मतलब अगर हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें क्या क्या जो है पैरामीटर्स रखने चाहिए। तो पल्स ड्यूरेशन सेम 150 to 200 स्मॉल मसल के लिए और 200 to 350 लार्ज मसल के लिए। फ्रीक्वेंसी भी सेम है 35 to 50 पल्स पर सेकेंड, और एम्पलीट्यूड तो है हमें इतना स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल रखना है कि एक मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सके। ऑन ऑफ टाइम कितना होता है, अगर 2 to 5 सेकेंड ऑन है तो 2 to 5 सेकेंड ऑफ रखना है। रैम्प टाइम क्या होता है, एटलीस्ट हमें 1 सेकेंड तक रैम्प टाइम रखना है। ट्रीटमेंट टाइम एंड ड्यूरेशन 30 मिनट्स, और दिन में 2 बार हमें जो है फैराडिक अंडर प्रेशर करना है।
अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, हम वो देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं बाय फैराडे टाइप करंट। इससे क्या होता है, इंटरमीडिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है तो उस पर मैकेनिकल कंप्रेशन पड़ता है। ब्लड वेसल्स जैसे कि वीनस एंड लिम्फेटिक वेसल्स, तो वो अब जब प्रेशर पड़ता है तो वो मसल पंपिंग एक्शन करती है, जिसकी वजह से उसका जो कंटेंट है उसमें अंदर फ्लूइड जो भी है वो सेंट्रीपिटल फ्लो उसके अंदर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी को हम मसल मिल्किंग एक्शन कहते हैं। ये क्या करता है, इंटरस्टिशियल प्रेशर को रिड्यूस करता है और इडीमा को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब क्या होता है कि अदर मैकेनिज्म, एक और मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, करंट जो है वो रिड्यूस कर देता है परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल, मतलब कैपिलरीज की जो वॉल होती है उसकी जो परमेबिलिटी उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से फ्लूइड और प्लाज्मा प्रोटीन जो है रिड्यूस हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में।